नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। कल जो हमने कॉमन पेपर है फोर्थ पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की यूनिट 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे यूनिट 1.2 के बारे में, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, एक बच्चे में जब गर्भाधान से लेकर किस प्रकार से उसमें विकास होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर विकास गुजरता है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो विकास में क्या परिवर्तन समाहित है। पहला सिद्धांत कहता है विकास में आकार अनुपात में परिवर्तन क्या है, समाहित है। पुरानी विशेषताओं का लोप नई विशेषताओं का अर्जन होता है। मतलब पुरानी विशेषताएं उस बच्चे में ख़त्म होती जाती, नई नई विशेषताएं वो ग्रहण करता रहता है। बालक शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से विकसित होता है। जब भी कोई बालक का विकास होता है तो शारीरिक रूप से और शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से इसमें अंतर क्या होता है, विकसित होता रहता है। अब बात करते हैं परिवर्तित विकास की अपेक्षा प्रारंभिक विकास अधिक क्रांतिक होता है। निर्माणात्मक वर्षों के जीवन के निर्णायक काल कहा गया है, क्योंकि प्रारंभिक नींव दृढ़ रहने की प्रवृत्ति रहती है और व्यक्ति के विवर्तित व्यवहार में जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। ठीक है, जो बच्चे में जो शुरू में जो बच्चे की मतलब बच्चे के बारे में अपन शुरू में देख कर कह सकते हैं कि बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो शुरू में जो बच्चे में जो डलती है, ठीक है, वो जीवन पर्यंत बच्चे के जीवन को विकास को क्या प्रभावित करती है। अब बात करते हैं अगला, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर का सिद्धांत, कोई बच्चे में विकास सिर से पैर का अनुगमन करता है। विकास संपूर्ण शरीर में सिर से पैर तक फैलता है। ठीक है, पहले सबसे पहले विकास बच्चे में सिर का होगा, सिर के होने के बाद उस बाकी जो और अंग है उनका विकास धीरे धीरे लास्ट में पैर तक फैलता है। इसका अर्थ है कि संरचना और प्रकार्य में विकास पहले मस्तिष्क क्षेत्र में, फिर धड़ में और अंत में पैर क्षेत्र में आता है। पहले मस्तिष्क में, ठीक, सिर में, फिर धड़ के सिर में, फिर अंत में क्या पैर क्षेत्र में विकास होता है। अगला, निकट से दूर का सिद्धांत। निकट से दूर का अनुकरण करता है, अर्थात विकास शरीर से के केंद्र दूरी से चरों की ओर आगे बढ़ता है। उदाहरणतः बालक अपने हाथों से पूर्व अपनी बाहों का प्रयोग कर सकता है, अपनी उंगली से पूर्व अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अपने हाथों से पूर्व जो अपनी बाहें होती हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, उंगली से पहले अपने हाथों को प्रयोग कर सकता है। निकट से दूर का सिद्धांत ये कहता है। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। देखो, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता की ज्ञान का व्यवहारिक महत्व कि यह बालकों में उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल देता है। देखो, शारीरिक मनोवैज्ञानिक विकास दोनों में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। हर बच्चे का शारीरिक विकास अलग अलग होता है। आपने ऐसे नहीं कह सकता कि बच्चे का शारीरिक विकास एक जैसा होता है। ठीक है, वो जीन गुण उस पर आधारित है, बच्चे का विकास होता है। आगे बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति या मनुष्य प्रजाति हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे मान लो जैसे कोई जानवर है तो उसके बच्चे जानवर ही होंगे, कोई मानव है तो उसके बच्चे भी मानव ही होंगे। ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला है चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। ठीक है, विकास रेखीय गति स्थिर दृश्य न होकर चक्राकार ढंग से होता है, नहीं वृत्ताकार होता है। विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता, कभी विकास ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चे में कभी क्या होता है, कम होता है, कभी दर विकास की ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, फिर कभी ज़्यादा होती है। ऐसे विकास चलता है, कोई स्थिर दर नहीं होती, स्थिर गति नहीं होती, विकास एक सीमा में चलता हो। ठीक है, अगला समन्वय का सिद्धांत। बालक जो है अब पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, पहले संपूर्ण अंगों को, ठीक है, फिर अंग के जैसे मान लो संपूर्ण अंग है, ये हाथ है। ठीक है, हाथ के फिर जो विभिन्न अंग जैसे अंगुलियाँ, इनको चलाना सीखता है। उसके बाद इसके समस्त भागों में क्या है, हाथ में और अंगुली में समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। अगला है ये तो 8 सिद्धांत हो गए। वैसे सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको मैन सिद्धांत वो करवाए हैं। ठीक है, जब मैं आपको एक क्लास ले रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आपके ये बहुत मैन
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पर आपको लेके आ रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आप अगर आप क्लास को अच्छे से देखोगे और जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, नोट्स हैं ये जो बताया मैंने आपको, इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप भरोसा रखोगे तो। अगला है विकास और वृद्धि में विकास क्या है? एक व्यापक है। ठीक है, विकास व्यापक विकास शारीरिक रूप से होता है, मानसिक रूप से होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। जबकि वृद्धि क्या व्यापक नहीं है। वृद्धि तो बस आकार का बढ़ना, बाहर का बढ़ना वृद्धि होती है। विकास क्या जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। ठीक है, अगला है विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास में क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि में परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, वृद्धि में क्या मात्रात्मक परिवर्तन की मात्रा में इसमें परिवर्तन होता है कि आकार पहले बाहर 10 किलो का था, फिर 15 किलो होगा, फिर 20 किलो का होगा, ऐसे वृद्धि होती है। विकास वृद्धि पर क्या है? आश्रित है। विकास किस पर आश्रित है? वृद्धि पर आश्रित है, जबकि वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद लगभग पूरी हो जाती है। अगला है कि विकास का संबंध मूल रूप से व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं से है। ठीक है, विकास का जो संबंध होता है वो व्यक्ति की मूल रूप से मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, जबकि वृद्धि के जरिए मूल रूप से दैहिक या भौतिक बदलाव होते हैं। वृद्धि से क्या है? मूल रूप दैहिक यानी शारीरिक भौतिक बदलाव होते हैं, क्योंकि वृद्धि में जो भी बदलाव होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, जबकि विकास में जो बदलाव होते हैं वो दिखाई हमको नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी आज यूनिट 1.2 तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और आप इनको अच्छे से नोट्स बना लो, ये नोट्स आपके काम में आएंगे। और मैं इनके जैसे आपके एग्ज़ाम और निकट आएगी तो मैं एक हर यूनिट वाइज से छोटे बड़े क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनको भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।